बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को पेप्सी जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहां ड्यूरिंग द टी20 वर्ल्ड कप इस महफिल को हम सजाते हैं रोजाना रात के इस पहर और बात करते हैं टी20 वर्ल्ड कप में खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से या उस दिन से जुड़ी खबरों के बारे में। और जैसे कि आपके इल्म में है कि आज स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान जो मैच खेला जाने वाला था, उस मैच में बारिश हो गई जिसकी वजह से मैच मुकम्मल नहीं हो सका, जबकि जो युगांडा की टीम को जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। और श्रीलंका ने जनाब कंप्लेन कर दी है कि उसकी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है, लॉजिस्टिक के मसाइल हैं और मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे उसके मैचेस हैं, जिसकी वजह से उनकी टीम को एडजस्ट होने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट के मामलों को डिस्कस करेंगे। राशिद लतीफ़ साहब ने भी अपनी प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट कर दिया, इसको भी डिस्कस करेंगे। और दीगर पाकिस्तान क्रिकेट के मामला हैं उनको भी आज हम इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं कि जिनका पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट से बिलखुसूस बड़ा गहरा ताल्लुक है। एक जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़े ज़बरदस्त इदारे से जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, एक मुश्किल एरा में क्रिकेट खेले, अपनी फास्ट बॉलिंग के बाइस जाने जाते हैं और पाकिस्तान के इंतहाई तालीम याफ्ता प्लेयर्स में शामिल होते हैं। जिस तरह मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि ये पाकिस्तान के मुमकिन तौर पर क्रिकेट पीसीबी के CEO बनते बनते रह गए, क्योंकि जो आपस की जो रेशा दवानियाँ हैं, जो आपस की साजिश है, जो महलाती साजिश हैं, वो नहीं चाहती हैं क्योंकि इस किस्म का बंदा, विजनरी बंदा जो है वो पीसीबी के ऐवानों में आए और पीसीबी के मामलात को ठीक कर सके। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान की टीम हमें सफ़र भी करती नज़र आ रही है। और वो लोग कि जिनको लाने का बाइस बन रहे थे वही इनके एग्जिट का बाइस भी बने। और फिर हुआ वही कि जो हमेशा होता है कि जब आप खुद किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते तो फिर आपके लिए भी अच्छा नहीं होता, और फिर वो लोग भी पीसीबी का हिस्सा नहीं रहे। मेरे साथ मौजूद हैं इंग्लैंड से आए हमारे बड़े भाई, बड़े दोस्त और बहुत ही ज़बरदस्त नाइस एंड काइंड ह्यूमन हुमायूं फिरदौस साहब, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सलमान, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। और जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं जनाब स्टेट ऑफ द आर्ट, स्टेट बैंक का ग्राउंड इनकी पहचान है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट पे जो इन्होंने काम किया, पाकिस्तान की जो इन्होंने ग्रास रूट क्रिकेट के हवाले से काम किया, आज भी अगर पीसीबी नेशनल स्टेडियम के बाद किसी वेन्यू का सोचता है तो इन्हीं का ग्राउंड होता है, जिसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, जहां पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के वो तमाम प्लेयर जिन्होंने उस ग्राउंड का दौरा किया है, वहाँ पर क्रिकेट खेली है, वो सब उसकी तारीफ़ें करते हैं। और इन्होंने पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट की डायनेमिक्स है, जिस तरह अलाइड बैंक ने डायनेमिक्स को चेंज किया था, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर अपने स्क्वाड में शामिल किए थे, ज़बरदस्त पर्क्स एंड बेनिफिट्स दिए थे, इसी तरह स्टेट बैंक ने भी इनकी वजह से जो है बड़े ज़बरदस्त प्लेयर पाकिस्तान को दिए, पर्क्स एंड बेनिफिट्स जो है पाकिस्तान के उन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को दिए जो शायद पाकिस्तान की टीम के ही खिलाड़ियों को दिए जाते थे। मेरे साथ मौजूद है ज़हीरुल हसन साहब, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली भाई, आपके खूबसूरत लफ्ज़ों का बहुत शुक्रिया। सर आप दोनों ही डिज़र्व करते हैं, क्योंकि मैं तो खुद क्लब क्रिकेट का डोमेस्टिक का आदमी हूँ और आप दोनों ही जो है वो डोमेस्टिक का बड़ा नाम है। दोनों ही अपनी अपनी सतह पे डोमेस्टिक पे बहुत काम किया और सबसे बड़ी बात यह कि क्रिकेटर्स के लिए आप दोनों ने बहुत काम किया है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जनाब। सबसे पहले ज़रा उस लाइनअप पर नज़र डालते हैं जहाँ पर राशिद लतीफ़ साहब ने प्लेइंग 11 अपनी अनाउंस की है। राशिद लतीफ़ साहब की प्लेइंग 11 को ज़रा देख लेते हैं कि कौन कौन से प्लेयर उनके प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। हुमायूं भाई के साथ राशिद भाई खेले हैं एलाइड बैंक के साथ। मोहम्मद रिजवान, उन्होंने कहा यूएसए के खिलाफ एक्शन में नजर आएंगे। बाबर आजम, उस्मान खान, फ़खर, इफ्तिखार, इमाद, इसके बाद शादाब खान, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ़, अबरार अहमद, जबकि रिजर्व में जो है साइम अयूब हैं, आजम खान है, अब्बास आफरीदी और नसीम शाह। तो ये 11 प्लेयर जो हैं आपको पहले कॉलम में नज़र आ रहे हैं। उसके बाद 4 प्लेयर जो हैं वो रिजर्व में नज़र आ रहे हैं। तो ये वो टीम है जो अनाउंस की। अभी तक अबरार को खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन राशिद भाई यूएसए के खिलाफ अबरार को खिलाना चाहते हैं और यही उनकी टीम है। हुमायूं भाई से आगाज़ करते हैं। हुमायूं भाई, ये जो आपने टीम देखी है इसमें ऑलमोस्ट मोर और लेस वही प्लेयर हैं जिसको हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अबरार का जो इंक्लूजन है, आपको लगता है कि अबरार को अगर एज ए सीक्रेट वेपन हमें इस्तेमाल करना है तो यूएसए के खिलाफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखें, क्रिकेट में लेग स्पिनर को जितना बॉलिंग करने का चांस मिलेगा उतना वो टीम के लिए अच्छा होगा। अगर हम अबरार को छुपा के रखेंगे कि सीक्रेट वेपन है, वो इंग्लैंड के खिलाफ पूरी सीरीज़ खेल चुका है, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेल चुका है, तो उसको हर हालत में खिलाना चाहिए और मैच प्रैक्टिस देनी चाहिए। और दैट इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी कि हम अमेरिका के खिलाफ उसको यूज़ करें ताकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। लेकिन अगर शादाब स्क्वाड में शामिल है तो शादाब को भी फुल फ्लैश 4 ओवर कराने चाहिए, उसको ऐसे बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाना चाहिए, ना कि बैटिंग ऑलराउंडर। ठीक है। अच्छा ज़रा भाई, आपने चूँकि शादाब आपके स्टेट बैंक का भी हिस्सा रहे हैं, शादाब को जो इन्होंने इस तरह से बात की है, आपको लगता है कि उनमें इतना पोटेंशियल है कि उनको आज़म खान से पहले या इफ्तिखार से पहले भेजना चाहिए? और जिस तरह भी इन्होंने कहा भी कि यूएसए के खिलाफ जो है वो अबरार को खिला देना चाहिए, कि अगर सीक्रेट वेपन है तो फिर यूएसए के खिलाफ क्या हम एक्सपोज नहीं कर देंगे, दुनिया भर के वीडियो एनालिस्ट की नज़रों में नहीं आ जाएंगे, ऑल्दो कि वो पहले भी खेल चुके हैं? देखें, शादाब जो है नो डाउट बहुत अच्छे ऑलराउंडर ज़रूर हैं, मगर इस वक्त देखें उनकी फॉर्म वैसी नहीं है जिस तरीके से उनसे उम्मीद लगाई जाती है।
तो मैं समझ रहा हूँ कि अबरार को जो है ठीक है, इतने बड़ा मैच आप खेलने जाएंगे इंडिया से तो उससे पहले अमेरिका के खिलाफ अगर उसे चेक कर लिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। और अमेरिका की टीम कोई कमज़ोर टीम नहीं है। अमेरिका में 5 अंडर-19 के वो प्लेयर हैं वर्ल्ड कप के इंडिया के जो यहाँ से खेल रहे हैं। फिर साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर भी खेल रहे हैं। फिर एक पाकिस्तान का प्लेयर भी खेल रहा है और ये सारे वो एक्सपीरियंस प्लेयर खेल रहे हैं। तो अमेरिका की टीम को हमें ईजी नहीं लेना चाहिए। और T20 एक फ़नी गेम है, आपको पता है कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो है मेरा ख्याल है कि अगर यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ हम जाएँ तो कोई उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें जाना चाहिए। मगर आप ये कह रहे हैं कि शादाब का, तो शादाब को ठीक है अमेरिका के खिलाफ देके चांस देकर देख लें। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि अगर परफॉर्मेंस अगर उनकी सही नहीं होती तो उन्हें फिर इंडिया के खिलाफ मेरे ख्याल में नहीं खिलाना चाहिए और अबरार को जो है अपना वेपन के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। अच्छा हिमायू भाई, चूंकि आप खुद भी एडमिनिस्ट्रेशन से रहे, आप दोनों बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता रहें, अभी जो पाकिस्तान का स्पिन अटैक है, हम देख रहे हैं कि जो वेस्ट इंडीज़ और जो यूएसए की पिचेज़ हैं, बिलखुसूस जो ड्रॉप इन पिचेज़ हैं, उन पे स्पिनर्स का रोल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पाकिस्तान का स्पिन अटैक आपको लगता है कि इज़ केपेबल टू कोप अप विद द अदर टीम और उनके बैट्समैन को हम क्या तंग कर सकते हैं? क्योंकि इमाद की अगर हम बात करते हैं, इमाद इज़ नॉट द ग्रेट टर्नर ऑफ द बॉल। शादाब से बॉलिंग हो नहीं रही है, ले दे के हमारे पास फिर जो है वह बरारी रह जाते हैं। देखें, एक स्पिनर को हम गिनती में मिस कर रहे हैं, दैट इज़ इफ्तिखार। इफ्तिखार काफ़ी यूज़फुल बॉलर हैं इन मिडिल ओवर। जब हम 6 ओवर के सर्कल से बाहर निकलते हैं तो 6 से 15 ओवर के सर्कल में हमें इफ्तिखार को यूज़ करना चाहिए जहाँ पे हमारे बॉलर्स के ऊपर अगर रन हो रहे हैं और कंसिस्टेंसी से बॉलिंग करवानी चाहिए। बार बार चेंज नहीं लाने चाहिए। थोड़ा सा वर्कआउट करें कि कैसे बॉल को और विकेट को यूज़ करना है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जो वेपन है इस वक्त लेग स्पिन बॉलिंग में वो अबरार है, उसको यूज़ करना चाहिए, कॉन्फिडेंस देना चाहिए। साथ शादाब को भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देना चाहिए क्योंकि अगर वो अर्ली स्टेज पे विकेट्स लेगा तो उसका मोरल बूस्ट होगा और उसकी जो लॉस्ट फॉर्म है वो वापस आ जाएगी। अभी उसकी लॉस्ट फॉर्म बिल्कुल नहीं आई है और फॉर्म ही नहीं है इनके, बिल्कुल टोटल आउट ऑफ फॉर्म है और उस पर बैटिंग करा के हम उस पर उल्टा प्रेशर डाल रहे हैं। टॉप ऑर्डर में भेज रहे हैं उसको आज़म से ऊपर और इफ्तिखार से ऊपर, तो उस पर बैटिंग का भी प्रेशर आ रहा है। उसका फोकस अपनी बॉलिंग से हट रहा है। तो हमें उसको नेट्स पे भी ज़्यादा बॉलिंग करानी चाहिए और उसको कोशिश करनी चाहिए कि मैच में पूरे 4 ओवर करवाएं और कोशिश हो कि 1 गो में करवाएं ताकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाए। अच्छा सिर्फ इस तरह हुमायूं भाई ने बात की कि शादाब का हमें अगर उसको बॉलिंग में हमें कॉन्फिडेंस देना है तो हमें उससे बैटिंग में जो है वो हमें थोड़ा नीचे भेजना चाहिए। अभी इसी सवाल को अगर मैं रीफ्रेस करता हूं या अगर उसको मैं दूसरे अंदाज से पूछता हूं तो दूसरी तरफ जो वाइस वर्सा हम इफ्तिखार के साथ क्यों नहीं करते? अगर इफ्तिखार को हम नंबर 5 पे भेजते हैं, उसका बैटिंग में कॉन्फिडेंस आता है तो उसका कॉन्फिडेंस जिस तरह हुमायूं भाई कह रहे हैं बॉलिंग में यूज़ कर सकते हैं, हम उसका बॉलिंग में भी कॉन्फिडेंस जो है वो शटर कर रहे हैं क्योंकि उसको गेंद ही नहीं दे रहे करने के लिए और बैटिंग में नंबर 7 पे भेज रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इफ्तिखार के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है और हुमायूं भाई ने बिल्कुल ठीक कहा क्योंकि इफ्तिखार को जो है ऊपर यूज़ करना चाहिए और इफ्तिखार हमारे लिए नीचे बिल्कुल ही जो है यूज़लेस हो जाते हैं। और शादाब को जो है आप ऊपर बैटिंग करा के और उसका कॉन्फिडेंस ख़राब कर रहे हैं आप। एक तो बॉलिंग उनसे नहीं हो रही, फिर ऊपर से आप उनको टॉप 4-5 के अंदर जाके बैटिंग करवाते हैं, उनकी बैटिंग जल्दी आ जाती है तो फिर वो अंडर प्रेशर हो जाते हैं। तो जो बैटिंग उनसे हम नीचे उम्मीद रखते हैं वो ऊपर भी नहीं कर पाते। फिर नीचे से इफ्तिखार जो है ज़ाहिर बात है उससे टाइम चाहिए होता है। इफ्तिखार को ज़्यादा से ज़्यादा ओवर्स का उनको इतने ओवर्स नहीं मिलते हैं और मैं समझ रहा हूँ कि हम बहुत ही मिस मैनेज कर रहे हैं इस वक्त। तो इसलिए जो है इफ्तिखार को बिल्कुल ऊपर बैटिंग करानी चाहिए। ठीक है भाई, क्या लगता है कि ये डिसीजन है किसका? क्योंकि एक फौज जफर मौज है वहाँ पे, अजहर महमूद वहाँ पे मौजूद हैं, गैरी क्रिस्टन वहाँ पे मौजूद है, यूसुफ वहाँ पे मौजूद हैं, वाब रियाज वहाँ पे मौजूद हैं, जितने अंदर खेल रहे हैं उससे ज़्यादा बाहर बैठे मैनेजमेंट में मज़े लूट रहे हैं, जॉय ट्रिप पे मौजूद हैं। तो ये डिसीजन किसका हो सकता है? क्या क्रिस्टन क्या ये डिसीजन लेंगे जो खुद जेन्युइन बैट्समैन है कि 5 पे शादाब को भेजें, 7 इफ्तिखार जैसे बैट्समैन को भेजें, 6 पे जो है वो आजम खान को भेजें? देखें, इसमें कुछ मिक्स प्लेट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन नज़र आ रही है कि बहुत सारे लोग अपनी आरा का इजहार कर रहे होंगे लेकिन ये ऑन द ग्राउंड देखना पड़ेगा कि वो नेट्स में कौन कैसी बैटिंग कर रहा है। अगर कोई नेट में अच्छी बैटिंग कर रहा है तो हमें उसको हर हालत में ऊपर बैटिंग देनी चाहिए और इफ्तिखार और आज़म जो हैं वो वन आफ्टर दी अदर आने चाहिए बैटिंग में, चाहे 4 वो आए और 5 वो आए और 5 वो आए 6 वो आए। तो उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि पाकिस्तान की बैटिंग डेप्थ बढ़ जाएगी। अभी पाकिस्तान की बैटिंग डेप्थ जो है वो स्कैटर्ड हुई हुई है। आप शादाब को 4 नंबर 5 नंबर भेज रहे हो और आप बाकी बैट्समैन को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हो। और T20 का रूल है कि अगर आपके शुरू के 4 प्लेयर रन करके देंगे, रन्स करके देंगे, आपकी टीम मैच जीतेगी। और आखिर के स्लॉग ओवर्स में अगर आपके लास्ट 5 ओवर में 5, 6, 7 की बैटिंग आए
तो वो टीम 200, 180 और 200 का टारगेट करेगी। गो के कैरिबियन में और न्यूयॉर्क में ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ड्रॉप एंड विकेट्स हैं, ब्रेक ज़्यादा होगा। कैरिबियन में ब्रेक बहुत होता है और वहाँ पे हमारे स्पिनर्स जो हैं वो मेन गेम प्ले करेंगे किसी भी टीम को जल्दी आउट करने के लिए। और मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा स्ट्रेटजी को फोकस करना पड़ेगा, बार बार चेंज करने से टीम को नुकसान पहुंचेगा। ऑलराइट जनरल, स्ट्रेटजी को फोकस है करना पड़ेगा। पाकिस्तान टीम को बहुत कुछ करना है। और यूएसए के जो पाकिस्तान का पहला मैच है 6 जून को, बड़ा इंपॉर्टेंट ये मैच होगा पाकिस्तान का, क्योंकि जिस तरह यूएसए ने बांग्लादेश के खिलाफ खेला, जिस तरह कनाडा के खिलाफ हुआ, एक हारा हुआ मैच जीतने में यूएसए कामयाब हुआ, उसने एक वेकअप कॉल दे दी है, एक अलार्मिंग साइन है तमाम तर टीमों के लिए। कल इंडिया और आयरलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगे। जिस तरह आयरलैंड पाकिस्तान के खिलाफ खेला है, कल आयरलैंड का भी असल टेस्ट होगा और कल इंडिया की स्ट्रेंथ का भी पता चल जाएगा, जो ऑलमोस्ट सभी उसको टॉप कंटेंडर इस टूर्नामेंट की जो फातेह टीम करार दे रहे हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पेप्सी जी स्पोर्ट्स में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू पेप्सी जी स्पोर्ट्स। हम बात कर रहे हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के हवाले से खेले जाने वाले मैचेस के बारे में। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को हमने डिस्कस किया। राशिद लतीफ़ साहब की जो प्लेइंग 11 है वर्सेस यूएसए, वो हमने आपको दिखाई और उस पर अपने दोनों मौजूद मेहमानों से इसको डिस्कस भी किया। और इस वक्त मुझे ज्वाइन किया बजरिया टेलीफोन कॉल बेंगलोर के हीरो और एक ऐसी शख्सियत ने कि जिनके तस्करे के बगैर और जिनके तारुफ के बगैर पाकिस्तान की ऑफ स्पिन बॉलिंग की हिस्ट्री मुकम्मल हो ही नहीं सकती। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। वालेकुम सलाम अली और आपके तमाम दोनों मेहमानों को जो है मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम। हम सबकी जानिब से हमायूं फिदा हुसैन साहब हैं, मेरे साथ ज़हीरुल हसन साहब हैं, हम सबकी जानिब से वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सर राशिद लतीफ़ साहब ने जो प्लेइंग 11 बनाई है इससे आप किस हद तक मुत्तफिक हैं? इन्होंने अबरार को टीम में रखा है, इसके अलावा ऑलमोस्ट वही टीम है जो अभी खेलती नजर आती है, सिर्फ अबरार टीम में और आजम को इन्होंने जो है वो रिजर्व में रखा है। अबरार का तो पहले कप्तान से भी ऊपर रखूंगा मैं नाम इस वक्त। अच्छा, हकीकत तो ये इसलिए कि देखिए, एक मैं जो पिछले कई टाइम से कहे जा रहा हूँ, ये सीक्रेट वेपन जो है ना, अगर फिट है, एक तो हमें कंफर्म भी नहीं किया इन्होंने, लेकिन मे बी फिट तो होगा डेफिनेटली टीम के साथ है, तो वो एक मैं समझता हूँ मैच चेंजर होगा और यकीनी तौर पे जो है उसको इंक्लूड करके जो है पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। ठीक है। अच्छा तौसीफ भाई, अभी एक पोस्ट आई है सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान की टीम जो है वो टूर्नामेंट से पहले एक डिनर पे जा रही है, फंड रेजिंग एक डिनर के ऊपर जा रही है। मुझे याद है 87 के जब आप वर्ल्ड कप हारे हैं तो उसके बाद आप रात में जब खाना खाने के लिए गए हैं तो वहाँ पे लोगों का बड़ी एक नाराज़गी वाला एक हुजूम था जिसने आपको काफ़ी तंग भी किया और जाहिर सी बात है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हारा था 87 का, तो लोगों का गुस्सा बनता भी था। ये जो फंड रेजिंग डिनर है, आपको लगता है इतने इंपॉर्टेंट मैच से पहले, इतने इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले, जब यू हैव टू फोकस ऑन योर गेम, आप इस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो? देखें अली, टाइम बहुत चेंज हो गया। वो टाइम भी ऐसा था, देखें आप हारेंगे ना तो फिर छोटी छोटी चीजें भी निकल आएंगी, लेकिन आप ये जो बात कर रहे हैं डेफिनेटली कमिटमेंट तो होगी ना। जाहिर है मैच ऑफिशियल, जितने हमारे ऑफिशियल्स हैं, हमारे मैनेजर, ये सबकी नॉलेज में तो होगा कि किस डिनर में कहाँ कौन जा रहा है। तो ये तो एक वहाँ जो पहले से डिसीजन हुआ है वो उसकी जाए, बट हाँ रिस्ट्रिक्ट जरूर होना चाहिए कि इतने टाइम में आप लोग वापस आ जाएंगे और ये ज़ाहिर सभी जाते हैं, तो इतने टाइम में आप डिनर करके वापस आ जाएंगे। तो मैं तो इसमें इतनी बुराई नहीं समझता। ये तो लेकिन तो भाई इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है। मैं जरा हिमायू भाई से, ज़हीर भाई से पूछता हूँ कि दोनों क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बहुत इनका नाम है। हिमायू भाई, इतना इंपॉर्टेंट इवेंट आप खेलने जा रहे हैं, आयरलैंड से जो है वो आप जो है बिल्कुल इस तरह की सीरीज जीतेंगे जो इसको ऑन पेपर आप जीत गए शायद, लेकिन मॉरली और एथिकली शायद आप सीरीज को हार गए। तैयारियों में फोकस करें ना, हम इंडिया की टीम को तो नहीं देख रहे इस तरह किसी एक्टिविटी के अंदर, और किसी बड़ी टीम को तो नहीं देख रहे इस तरह कोई फंड रेजिंग डिनर में जा रही है। हमारा फोकस क्रिकेट के अलावा हर दूसरी चीज क्यों नजर आ रही है? एक्चुअली अली, फंड रेजिंग में जाने में कोई हर्ज नहीं है। आई एम सपोर्टिव ऑफ दैट एक्टिविटी, लेकिन इसके ऊपर जैसे तौसीफ भाई ने कहा, मैं एंडोर्स करूंगा कि टाइम रिस्ट्रिक्शन बड़ी सख्त होनी चाहिए, क्योंकि फास्ट बॉलर्स को और बॉलर्स को रिलैक्स बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। वो उनकी स्लीप पूरी होनी चाहिए, वो 8 घंटे आराम से सोएं, प्रॉपर सुबह नाश्ता करें और मैच से पहले जो भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज है उस पर फोकस करें। लेकिन ये है कि बैट्समैन जो है वो तो हंगर होता है रन का, अगर वो
लेट भी सोएगा तो आई डोंट केयर, वो जाके विकेट पे परफॉर्म करेगा, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे टॉप 4 बैट्समैन हैं जिनके ऊपर पूरी टीम इस वक्त फोकस कर रही है, उनको रन्स करने हैं, उनको अपनी स्ट्रेटजी खुद बनानी है कि वो किस जोन में सेटिस्फाई होते हैं, कहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो हाईएस्ट लेवल पे जा सकती है। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म इन गोइंग दैट। ठीक है, लेकिन सर दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम को ऐसे माजी में मिसालें मिलती हैं कि मैच से 1 दिन पहले 2 दिन पहले कहीं गए, किसी न किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हो गए। कोई गया मैच से पहले उसने जैकेट पहन ली, कोई गया, आपको याद होगा कि रेस्टोरेंट के अंदर तस्वीर आ गई कि इंडिया से मैच से पहले 4 प्लेयर 3 इंडियन प्लेयर के साथ बैठे हैं, तस्वीरें आ गई, इस तरह पाकिस्तान मैच आ रहा, कंट्रोवर्सी आ गई। अगर यहाँ पे पाकिस्तान की टीम है जिस तरह से अगर ये सोशल गैदरिंग्स को अगर अवॉइड करे, आप नहीं समझते हैं कि फोकस करना गेम पे ज़रूरी है और आप भले जीत जाएँ उसके बाद अच्छा लगता है कि चीज़ें आप फिर मैनेज करें? देखें, पहली बात तो ये कि इस वक्त पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस वैसे नहीं है जो माजी की टीमों की जो परफॉर्मेंस होती थी। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो टाइम ये है कि आपको फोकस करना होगा इस वक्त अपने मैचेस के ऊपर। जो मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूँ कि अमेरिका की टीम को भी हमें हल्का नहीं लेना होगा। उसमें इंडिया के अंडर 19 जो की तरफ से इंडिया की तरफ से अंडर 19 के वो लड़के जो इंडिया की तरफ से वर्ल्ड कप खेल चुके हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर कॉलर विंडो जैसा प्लेयर है जी, बिल्कुल है। तो इन्होंने जो है कवाली नाइट कोई हुई है डेलस के अंदर, वहाँ पे जो है 4 खिलाड़ियों को परमिशन दी थी कि आप वहाँ जाएं। वहाँ $25 का टिकट था और जो लोग आए वो इन खिलाड़ियों के साथ जो है तस्वीर खींचे, जिसमें हारिस भी थे आई थिंक और इमाद थे, 2 जूनियर प्लेयर थे जिनके नाम लेना मुनासिब नहीं है। तो ये मेरे ख्याल है कि वहाँ की जो हमारी टीम मैनेजमेंट थी उनको सोचना होगा कि अभी हमें जो है इतने इंपॉर्टेंट मैच खेलने जा रहे हैं, इस वक्त जो है हमें मैं नहीं समझता कि हमें जो है किसी फंक्शन को ज्वाइन करना चाहिए ताकि हम पहले अगले राउंड के लिए तो क्वालिफाई करें। जब आप अगले राउंड में क्वालिफाई कर जाएं फिर उसके बाद ठीक है आपके लिए रिलैक्स हो जाता है बंदा जहनी तौर पे। अभी आपके इंडिया और अमेरिका से दोनों मैच है और मेरे ख्याल है दोनों मैच इतने ईजी नहीं, दोनों मैच इतने ईजी नहीं। लेकिन तौसीफ भाई और भी जो खबरें आ रही है पाकिस्तान टीम से, आप चुके ये सारे आपने सर्द और गम देखे हुए, ये जो ये बाबर आजम की और आजम खान की जो कंट्रोवर्सी आई है कि एक बड़ा नामुनासिब जानवर का नाम लेके मुखातिब किया आजम खान को, आपको लगता है कि इस तरह करना चाहिए था? क्योंकि अब तो जिस तरह भी आपने खुद कहा कि क्रिकेट बहुत चेंज हो गया, हर चीज आपकी जो है वो कैप्चर हो रही है, ऑडियो आपकी कैप्चर हो रही है, फुटेज आपकी बन रही है, वहां पे इस तरह का बात करना मुनासिब था? ये देखो, पहले तो मैं ये जवाब दे दूं, अभी जो बात है कौन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा होगा? मतलब क्या ये कोई गली मोहल्ले की टीम थोड़ी है यार, हर आदमी का फोकस होगा। और जबकि इतनी बुरे हालात हमारे हैं इस वक्त क्रिकेट में, तो इस खेलने में हम हार रहे हैं बुरी तरह। कौन कहता है कॉन्सेंट्रेट? सर कल कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते तो एग्जीक्यूशन भी नजर आती ना। नहीं, मैं इसको नहीं मानता, ये बिल्कुल फजूल बातें हैं, कुछ नहीं है। जा रहे हैं ये और जाए देखें अच्छा, क्या अगर उसके बाद ये जीत जाते हैं, जाने के बाद जीत जाते हैं तो क्या बहुत अच्छी बात हो जाएगी? फिर क्यों ऐसी बात? ये मैं इसको बिल्कुल कतई नहीं मानूंगा। देखिए, कमिटमेंट पहले से है, कव्वाली में जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं मैनेजमेंट बैठी है, पूरा क्रिकेट बोर्ड देख रहा है, सारी चीजें देख रहा है। अब ये थोड़ी रात को, हमें तो याद है हमारे टाइम में जावेद भाई तो 3 हम भी कमरे में कोई 9 बजे नहीं सो जाते थे। जो था जावेद भाई भी इतना लेट आते थे और सेमीफाइनल में उन्होंने रन्स किए थे। यार ये अपने ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अब ठीक है, वक्त के साथ चेंज हो गया, उस वक्त मीडिया नहीं था। आपने सही कहा कि हम लोग हारने के बाद सेमीफाइनल, हम मंसूर अख्तर वो उनका दोस्त मुझे नहारी पे ले गया, तो इत्तेफाक है कि वो लोगों ने कहा कि जी ये वासियां ले रहा थी। तो इत्तेफाक है जिस वक्त कैमरा आया मेरे ऊपर, वो मेरे दोस्त ने बताया जावेद ने कि जब तू खड़ा था कैमरा आया था, तू वो हम जो वासियां में थी जवाई ले रहे थे, तो कहने लगा वो पढ़ा तो ये इसकी वजह से कह रहा है। मैंने कहा यार भाई अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो मतलब कहने का कि सोए नहीं थे हम, तो ऐसा कुछ वैसे कराची के प्लेयर वैसे ग्राउंड में नजर भी आते हैं। अभी सरफराज का भी एक आपकी जमाई का बड़ा तस्करा होता है, एक सरफराज की जमाई का भी बड़ा तस्करा होता है। देखिए कंसंट्रेट है, ये नहीं ये बेकार है कि कंसंट्रेट करें। और ये बातों को तो मैं मानता ही नहीं। चले एक बात वो करता हूँ जो आप इस पे मुझे आपका इनपुट बड़ा जरूरी चाहिए क्योंकि वक्त में कि सौरव गंगोली ने भी कहा और साथ साथ मैथ्यू हेडन ने भी कहा कि अगर ओपन नहीं करते हैं विराट कोहली तो फिर विराट कोहली की जगह जो है वो प्लेइंग 11 में नहीं बनती है। उनके कहने से क्या होगा यार, उन्होंने अपना वो बनाया हुआ होगा सारा। विराट कोहली चाहे 3 नंबर आए या 4 नंबर, जहाँ जरूरत है उसकी वहाँ खिलाएंगे वो उसको, और वो मैनेजमेंट बैठी हुई है। ऐसे इनके कहने से क्या होगा कि उसको, इनके कहने से जो उन्होंने अपना एक वो बनाया हुआ है वो क्या चेंज कर देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। विराट कोहली अगर देखिए जिस तरह के पिचेज हैं, बैकबोन है, हमें नजर आ रहा है परेशानियां शुरू हो गई हैं सबको, इंडियंस को भी परेशानियां शुरू हो गई हैं। देख रहे हैं हम टीवी पे कि वो गुप्ता साहब कह रहे हैं कि जी ये क्या।
उनको फिक्र हो गई हैं कि ये इस टाइप की पिच होगी तो बड़ी मुश्किलात आ जाएंगी, किसी को भी आ सकती है, उनको भी आ सकती हैं, फिक्रें हैं। तो उसकी वजह से ही वो जो है ना इतने फिक्रमंद हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला, अगर मैं नहीं समझता कि जिस तरह की पहले उस पिच खेली है उस तरह ये पिच नहीं खेलेगी, और पूरे स्क्वायर बनाया जरूर है, बट आई डोंट थिंक सो कि उनको भी पता है इतनी बड़ी बड़ी और भी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं कि वो बहुत दूर से ट्रैवल करके आ रही है श्रीलंकन टीम, और पता नहीं क्या क्या। ये तो आईसीसी को सोचना चाहिए ना ये चीजें, इसमें कोई वो थोड़ी है, इतना बड़ा इवेंट दुनिया इसको देख रही है, और आप इस तरह की अगर सहूलियात नहीं देंगे तो फिर बदनामी तो आईसीसी की बिल्कुल सही। तौसीफ भाई, ज़हीर भाई कोई सवाल करना चाह रहे हैं? नहीं, सवाल ही मैं ये कह रहा था कि क्योंकि इंडिया की टीम को जो है तौसीफ भाई वहाँ पर ड्रॉप इन पिच पे फिर भी प्रैक्टिस मिल गई है, और पाकिस्तान की टीम को अभी तक ड्रॉप इन पिच के ऊपर कोई प्रैक्टिस नहीं मिली है। इसका कोई फ़र्क नज़र आएगा? यार कोई आप दिमाग में चीजें नहीं रखें। ड्रॉप इन पिचेस पे पाकिस्तान खेला तो है ना, न्यूजीलैंड में खेला है ना ड्रॉप इन पिच पे, ऐसा नहीं है कि नहीं खेला। बात यह है कि अगर हम बात करें श्रीलंका की, आप जब जा रहे हैं ना बैटिंग करने, एक ही ओवर में वो पता चल गया थोड़ा सा गेंद ऊपर नीचे हो रहा है, तो उस हिसाब से खेले आप, और आपको पता चल गया कि अनइवन आ रहा है, बैठ रहा है या उठ रहा है, तो आपके ध्यान में तो आ गया ना। आप ये चला चला के आउट हो जाए तो श्रीलंकन कहेंगे कि भाई ये पिच सही नहीं है या क्या हो गया। ठीक है, गेंद निकल रहा था, हमें पता है उनकी जो तेज बॉलर होगा वहाँ मुश्किल डालेगा अगर इस टाइप की पिच हो। ठीक है। तो आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि कल कोई अपसेट नजर आ रहा है आपको? आयरलैंड क्या इंडिया को हरा सकता है? यार इस फॉर्मेट में कुछ हो सकता है, मगर मैं नहीं समझता कह रहा। ठीक है, इंडिया को फेवरेट करार दे रहे हैं बेंगलोर के तौसीफ अहमद साहब। मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। पैप्सी देखते रहिए और पैप्सी जी स्पोर्ट्स में हम लेंगे ब्रेक। वापस आते हैं, फिर मजीद अपने दोनों पैनलिस्ट से बात करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू पेप्सी जी स्पोर्ट्स। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम की तैयारियों के हवाले से। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब के, जिनका ये कहना है कि प्लेयर्स को जाने में कोई मुज़ायका नहीं है और प्लेयर का फोकस जो है वो टीम का जो फोकस है वो मैचेस पर ही है। लेकिन साथ साथ बाबर आजम के जो वालिद साहब हैं वो भी पहुँचे हुए हैं, पूरी फैमिली तकरीबन पहुँची हुई है वहाँ पर। और बाबर आजम के वालिद साहब ने कहा है कि जी लड़के खेलेंगे, आखिर तक हिम्मत नहीं हारेंगे, बाबर आजम पर भरोसा रखें और मुत्तहिद होकर खेलें। तो भाई आप कौन है भाई ये बातें करने वाले? आप घर में बेटे को समझाएं, मीडिया में आके क्यों बयान दे रहे हैं? ये बाबर आजम के वालिद साहब ये क्या मोटिवेटर हैं? ये टीम के साथ कोई साइकेट्रिस्ट हैं? ये क्या हैं क्या ये, मतलब जो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे होते हैं? देखिए, वो पाकिस्तान के सपोर्टर नहीं है, वो बाबर आजम के सपोर्टर हैं। वो बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं कि बस वो किसी तरीके से जो है ओपन जाए, अपने रन्स करे और वापस आ जाए। बाबर आजम ने अपने मुंह से ये कहा है कि मैं जो है ज्यादा छक्के नहीं मार सकता। टीवी पे इंटरव्यू में कहा है बाबर ने, अभी हाल ही नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कैसे भरोसा करें भाई? तुम्हें कप्तान बनाया, तुम्हारी मर्जी की टीम दी है, और क्या करें भरोसा करने के लिए? मतलब समझ में नहीं आ रहा इससे क्या भरोसा करें उन पर? देखें, मैं समझ रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद को सपोर्ट करने की बात है। आपको भी पता है कि देखें, फ़खर जमान के होते हुए बाबर का ओपन करना बनता नहीं है बिल्कुल भी। फिर आपके पास उस्मान मौजूद है, वो उसको भी आप ज़ाया कर रहे हैं नीचे बैटिंग करवा के। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको जो प्लेयर्स आपको जिनसे उम्मीद है कि जो प्लेयर्स जितवाएंगे उनको आप ऊपर भेजें। आपका स्ट्राइक रेट जब तक आपका अच्छा नहीं होगा वो आप नहीं जितवा सकते। तो बाबर ने अपने मुंह से खुद कहा है कि मैं वो प्लेयर नहीं हूँ कि ज़्यादा ही छक्के मारना शुरू करूँ। तो भाई फ़खर जमान को भेजें आप। फ़खर जमान को क्यों नहीं भेजते? उस्मान को भेजें ओपन रिजवान के साथ, किसी और को तो भेजें। टीम के लिए खेलें, अपने लिए नहीं खेलने हमने। देखें, आप मोहम्मद हफीज़ को हटाने का जो इन्होंने जो इकदाम किया था, मैं समझता हूँ बड़ा गलत था, क्योंकि अंग्रेज़ जो भी कोचेस हमारे आए हैं वो जॉब कर रहे हैं। जो हफीज़ जो है वो अंदर की पॉलिटिक्स समझते थे। आप अभी तक देखें कि वहाँ की जो मैनेजमेंट है और जो सिलेक्शन कमेटी, उन्होंने ट्रेवल प्लेयर्स को भी अभी तक अनाउंस नहीं किया। बाकी सारी दुनिया की टीम ने अनाउंस कर दिया। अभी तक हमें ये नहीं पता है ट्रेवलिंग में कौन है। उसामा मीर ने जो है, मैंने सुना है कि चेयरमैन को जो है व्हाट्सएप मैसेज किया कि जो है मेरे साथ ये ज्यादती हुई है और मेरा ये रिकॉर्ड है, जिसके ऊपर सुना है कि वहाँ से सिलेक्शन कमेटी के मेंबर ने और एक हमारे और ऑफिशियल ने जो है उनको कॉल करके डांटा है कि भाई तुमने ये क्यों किया। तो उसने कहा मैंने अपने हक के लिए बात की। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने खुद ही कहा था कि किसी को शिकायत हो तो मुझसे बात करें। देखें ना, जब आपने अपना राइट यूज किया है, देखें एक्शन लेना। अब मेरिट की बात बन रहे हैं तो उसामा की जगह तो बनती नहीं। अच्छा, ये बाबर आजम के फादर की बात करते हैं, और आपने तो खैर काफी भुगता है जब स्टेट बैंक से खेलते, आपको भी तो मशवरे देते थे वो आगे? नहीं, वो हमारे साथ टीम में रहते थे, साथ अपने बेटे के साथ टीम के अंदर रहते थे कि और उसको समझाते रहते थे कि वो प्लेयर
जो है स्टेट बैंक बैटिंग के करें। खर्चे पे बाबर आजम के वालिद भी रहते थे? नहीं, अपने कमरे में, बाबर के कमरे में रहते थे। हमारे खर्चे में नहीं रहते थे। वो बाबर के रूम मेट होते थे, और बाबर जिसमें मुझे कहता भी था कि यार वो प्लीज आप अब्बू को समझाएं कि वो साथ ना रहें। तो मैं अब क्या कहता, मैं कहता तुम्हारे वालिद हैं, वो कहते हैं कि मैं बाबर के साथ रहूंगा। तो ऐसा होता था, बिल्कुल हमारी टीम के अंदर ऐसा होता था, और वो साथ रहते थे। ठीक है। अच्छा, ये पिचेस के हवाले से अभी राहुल द्रविड़ का एक स्टेटमेंट आया कि इन पिचेस के ऊपर 140 रन जो है ये भी फेयर इनफ है। इरफान पठान कहते हैं कि 200 रन जो है वो होने चाहिए। इन पिचेस को देखते हुए एज ए बॉलर और एज ए बैट्समैन और क्वालिफाइड कोच आप क्या कहते हैं? देखें अली, ये वो विकेट्स नहीं है जो आईपीएल में होती हैं। तो राहुल द्रविड़ की जो थ्योरी आई डोंट नो कहाँ से लेके आए, विकेट टू विकेट सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। इन विकेट्स पे इतने रन्स नहीं बनेंगे जितने कि इंडिया में आईपीएल में रन्स बने, बाउंड्रियाँ छोटी थी। तो हमें फोकस जो है, और इंडिया को भी अगर आगे आना है तो उसको फोकस करना है कि वो इन विकेट्स पे डॉट बॉल ना खेले। अगर आप इस क्रिकेट में 20-22 डॉट बॉल खेलेंगे तो आपके 4 ओवर गुजर जाएंगे, स्ट्राइक रोटेट नहीं होगी, बैट्समैन का कॉन्फिडेंस शेक करेगा। रही बात मैनेजमेंट की, जो कि अभी ज़हीर भी कर रहे थे और आप भी कर रहे थे, उसमें इशू ये आ रहा है कि जो लोग इस वक्त मैनेजमेंट में शामिल हैं उन्होंने अपने कैरियर में जितनी भी क्रिकेट खेली है वो टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन पर कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उनके पास अनलकीली मैनेजमेंट का 1% भी एक्सपीरियंस नहीं है। सही। किसी को भी ले लें आप, चीफ सेलेक्टर साहब को ले लें, आप किसी और प्लेयर को ले लें जो कि इस वक्त वहाँ बैठा हुआ है, उसने अपने कैरियर में कितनी मैनेजमेंट की है, कौन सा डिपार्टमेंट चलाया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चलाई है, किस ऑफिस में वो जाके बैठे हैं, तो वो इन सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे। एंड यू नीड ए पर्सन हु कैन हैंडल द सिचुएशन। वो कहते हैं ना, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, दे आर नॉट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। हो सकता है बहुत से लोग मेरे खिलाफ हो जाएं कल से, आई डोंट केयर अबाउट दैट, लेकिन असूली बात यह है कि जो लोग मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं रखते वो क्रिकेट के शोज को नहीं चला सकते। ठीक है, तो उनको चाहिए कि वो चेंज करें। अच्छा, क्योंकि आप इंग्लैंड में ही रहते हैं, अभी आप छुट्टियों पर आए हुए हैं, वेकेशंस पर आए हुए हैं। इंग्लैंड स्कॉटलैंड अभी मैच चल रहा है और जस्ट बिकॉज ऑफ द रेन मैच को जो है उसको छोटा कर दिया गया है, 10-10 ओवर का मैच कर दिया गया है। और जो मेरी प्रोडक्शन टीम मुझे बता रही है कि 10 ओवर में 90 रन स्कॉटलैंड ने किए हैं, और इंग्लैंड, आपको लगता है 10 ओवर में 90 रन इस बारिश ज़्यादा मैच में कर सकता है? क्योंकि अगर बारिश होती रही तो फिर इंग्लैंड को नुकसान होगा। मेरा ख्याल में अगर 8 ओवर से ज़्यादा की क्रिकेट हो गई तो इंग्लैंड 8 ओवर में मैच फिनिश कर देगी, चाहे वो 90 क्योंकि वनडे भी एक मैच हरा चुका है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड वो आराम से जीत जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड जीत जाएगा। इंग्लैंड को प्रॉब्लम होगी रन्स करने। ठीक है, इंग्लैंड को प्रॉब्लम होगी रन्स करने में। अभी एक इमामुल हक का स्टेटमेंट आया एक टीवी शो में, उन्होंने कहा कि जी बाबर आजम को कप्तानी जो है उसने मांगी नहीं है, उसको कप्तानी दी गई, मतलब फेवर कर रहे थे एक तरह से वो बाबर आजम की कैप्टनसी को। आपको लगता है कि ये जो दोस्ती यारी का कल्चर है टीम के साथ साथ ये बाहर भी है? क्योंकि कप्तानी तो कोई भी नहीं मांगता, मेरे ख्याल में आज तक किसी भी कप्तान ने नहीं बोला मुझे कप्तानी दे दो। बिल्कुल दोस्ती निभाई जा रही है। देखें, लॉबिंग ग्रुपिंग क्या होती है, यही चीज़ तो है कि आप बाहर बैठ के भी वो बात कर रहे हैं कि जैसे आप अंदर थे, आपको क्या पता कि उसने चेयरमैन के साथ उनकी मीटिंग हुई है कि उन्होंने क्या, हमने तो यहाँ तक सुना था, उन्होंने कहा था कि मैं सारे फॉर्मेट का कप्तान बनूंगा वरना मैं कप्तान नहीं बनूंगा। यही बात हुई थी जिसके ऊपर उन्होंने रिजाइन किया था। तो ये कहना कि देखो उसने कप्तानी नहीं मांगी, और जो कप्तान, यार किसकी ख्वाहिश नहीं होती कप्तान बनने की? मुझे बताएं, आज इमामुल हक को आप ऑफर करते हैं कप्तान बनने की, वो बाबर आजम की दोस्ती सब खत्म हो जाएगी और कप्तान बन जाएंगे वो। तो इसलिए ये कहना सब बेकार है, क्योंकि बाबर कप्तान है, इसी तरीके से वो चाहते हैं कि जो है मैं भी टीम के अंदर आ जाऊं उनकी तारीफ करके। ठीक है। अच्छा हिमायत भाई, चूंकि आप एचआर से आप रिलेटेड हैं और मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट के, आप यूके में एक बड़ी टॉप मैनेजमेंट कंपनी में एचआर को हेड कर रहे हैं, ये जो पाकिस्तान टीम का जो बेंच स्ट्रेंथ है, जितने प्लेयर अंदर बैठे हैं उनसे ज़्यादा बाहर बैठे हैं, इससे कितना जो वो प्रेशर जो है, क्योंकि अगर आपके 10-15 बॉसेस बैठ के आपको मुसलसल फॉलो कर रहे हो तो टेंशन तो वैसे ही प्लेयर के अंदर आ जाएगी, हाथ में तो वैसे ही जो है आपके फूल जाएंगे। देखिए, मैंने अपने करियर में कभी इतनी बड़ी बेंच स्ट्रेंथ नहीं देखी एज फार एज टीम ऑफिशियल्स। टीम ऑफिशियल 4, 6, 7 लोग होते हैं और 2-3 फिजियोज होते हैं जो प्लेयर्स को रिलैक्स करते हैं। यहाँ तो कोई 15-20 का स्क्वाड गया हुआ है और वो बेंच पे बैठा हुआ है, इसमें फेमस प्लेयर भी हैं, वो अपनी आराज भी दे रहे हैं, प्रेशर भी बिल्डअप कर रहे हैं। जैसे मैच में अगर कोई सीनियर प्लेयर प्लेइंग 11 में शामिल ना हो और वो ड्रेसिंग रूम में बैठा हो तो वो ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब करता है। इसी तरह ये बेंच पे बैठे हुए ऑफिशियल्स ये अपनी नौकरी, और आप तो ऐसे डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का माहौल ही खराब कर दिया अपनी सियासतों से। ऐसे ही मैं नाम नहीं ले रहा, ऐसे ही है। मैं जानता हूँ आप किस पे आ रहे हैं। अब वो यही है ना कि लाइकिंग डिसलाइकिंग शुरू हो गई। एक चेयरमैन के दौर में कहानी शुरू हो गई कि टीम बहुत जेल हुई हुई है। वो जेल नहीं हुई हुई, बल्कि वो दोस्ती यारी चल रही है। वही 17-18 प्लेयर 4 साल से 5 साल से जॉय ट्रिप पे निकले हुए, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उन्होंने कितने मैच जिता दिए, कहाँ पे कोई हमारे पास उसके एनालिसिस नहीं है कि कोई बंदा एफर्ट्स कर रहा हो, जिता रहा हो। मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ नहीं हूँ, ना किसी प्लेयर के खिलाफ हूँ, लेकिन क्रिकेट
ग्राउंड में परफॉर्मेंस मांगती है, पेपर्स पे नहीं मांगती है। आपने 50 किए, टीम हार गई, देयर इज नो पॉइंट। हमारे चेयरमैन तो इंडिविजुअल को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे। सर कल आयरलैंड वर्सेस इंडिया, आपकी टीम? इंडिया। इंडिया। इंडिया आपको इंग्लैंड वापस नहीं जाना? जाना है लेकिन इंडिया। सर आपकी टीम? इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी। अभी आप ब्रेक में आयरलैंड कह रहे थे। नहीं मेरे देखिए इंडिया नो डाउट अच्छी टीम है, ये अच्छा बात चलो है। ठीक है। और अगर कोई बात नहीं, जहीर भाई के साथ हमारा थोड़ा हंसी मजाक का रिश्ता ही सर आपको तंग कर रहा था, बिल्कुल भी इन्होंने ब्रेक में आयरलैंड नहीं कहा। थैंक यू सो मच मायो भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे, इंग्लैंड से आए मायो भाई, और बहुत ब्लेस फील करते हैं कि इन जैसे इंतहाई तालीम याफ्ता जो क्रिकेटर है वो हमारे शो का हिस्सा बनते हैं, इससे हमारे शो को 4 चांद लग जाते हैं। जहीर भाई क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा नाम। जहीर भाई आज हमारे साथ शो का हिस्सा रहे। सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बैंगलोर के तौसीफ अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। तौसीफ भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें ज्वाइन किया। कल इंशाल्लाह तौसीफ अहमद साहब और मोहसिन घीवाला साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे, और प्रोबेबली हमें कल कमर जैफी साहब भी ज्वाइन करेंगे। तो कल तक के लिए पेप्सी जी स्पोर्ट्स से अली सलमान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।